डीप टेक से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर। उत्तर प्रदेश बनेगा तकनीकी नवाचार का केंद्र। कानपुर में डीप टेक के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा हो रहे हैं। विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे भविष्यवादी क्षेत्रों में यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में भारत के नवाचार और तकनीकी विकास का प्रमुख इंजन बन सकता है। डीप टेक में चुनौतियां मौजूद है, लेकिन सरकार के प्रोत्साहन और बढ़ते निवेश से युवाओं का भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। दीपक कुमार वर्मा के अनुसार उत्तर प्रदेश को भारत की डीप टेक कैपिटल बनाने के लिए टैलेंट, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप को आधार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। योगी सरकार का फोकस है कि राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम में अग्रणी बने और पूरे देश के लिए इनोवेशन का इंजन साबित हो। कानपुर यूनिवर्सिटी की विशेषज्ञता और एल्यूमनी नेटवर्क की ताकत मिलकर उत्तर प्रदेश को तकनीकी प्रगति के नए युग की ओर ले जाएगी। एक ये डीप टेक क्या है, सरकार जो ला रही है, इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? डीप टेक एक्चुअली जो अभी तक कार्य हो रहा था वो ऐप टेक्नोलॉजी पे हो रहा था। माने कि हम ऐसी चीज़ें करना चाह रहे थे या डिजिटल इंडिया जिसमें कि ऐप्स के थ्रू हम डिजिटाइजेशन के थ्रू हम आम जनता को आसानी से कार्य कर सके। वो अपने जैसे कि पेमेंट्स हो गए या गवर्नमेंट की और योजनाएं हो गई, वो आसानी तक उनसे पहुंच सके। इसलिए एक जो है ऐप इकोनॉमी डेवलप हुई थी, जिसमें कि जगह जगह और विभिन्न प्रकार की ऐप्स डेवलप हुई थी। डीप टेक केवल ऐप और प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ के विज्ञान और इंजीनियरिंग के जरिए मानवता के कठिनतम चुनौतियों को हल करने का प्रयास है। चाहे वह स्वच्छ ऊर्जा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, अंतरिक्ष अन्वेषण हो, यह त्वरित लाभ का एक्चुअली खेल नहीं है। जैसे कि ऐप डेवलपमेंट में आपने किया और कुछ ही दिनों में ऐप आपके सामने आ गई, आपने लॉन्च कर दी, बल्कि इसमें इनोवेशन, साइंस, इंजीनियरिंग की डीप नॉलेज वाले लोगों के द्वारा नई रिसर्च करी जाएगी, नए इनोवेशंस किए जाएंगे, पेटेंट्स लिए जाएंगे और इससे इसका जो असर होने वाला है वो लंबे समय के लिए होगा। सर, इससे युवाओं को क्या फायदा होने वाला है और सरकार जो करे, सरकार देश कहाँ जाएगा इससे? ऐसे युवा जो कि स्टार्टअप्स डालना चाहते हैं या जो शोध और नवाचार में विश्वास रखते हैं या रुचि है उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इस वक्त सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में इनोवेशन सेल्स इस्टेब्लिश्ड हैं। ये ऐसे कैंडिडेट वहाँ जाके, ऐसे लोग वहाँ जाके वहाँ के रिसर्चर्स के साथ मिलके नए किस्म के इनोवेशन कर सकते हैं। और गवर्नमेंट जो ये कर रही है ये बहुत ही ज़रूरी और अच्छा एक कदम है गवर्नमेंट का। इससे हमारा प्रदेश और हमारे देश का एक नए आयाम खुलेगा। हम अपनी एक नई पहचान बना पाएंगे दुनिया में। क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को और तरीके से? मेरा संदेश युवाओं के लिए है कि वो उनके डीप टेक में आए ऐसे लोग जो कि रिसर्च और इनोवेशन में विश्वास रखते हैं या करना चाहते हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा कदम है। मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार हमारे प्रदेश में ऐसे नए कार्यक्रम या इस्टेब्लिशमेंट्स आएँ ताकि बाहर से नई कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करें, ताकि हमारे यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ डीप टेक के बारे में भी पढ़ाई कर रहा था। मैं देख रहा हूँ, उसको जानना हूँ। जो एआई है उसको भी पढ़ता हूँ। जो डीप टेक है सर, उसके बारे में अगर हम बताएं तो पहले की जो चीज़ें रही हैं वो अब चीज़ों में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है।
पहले हम सिर्फ ऐप के माध्यम से काम करते थे, लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं वो ऐप से ज़्यादा फास्ट एआई से संबंधित चीज़ें हो रही हैं। जो हम लोग पहले सर्च करते थे बड़ी देर लगती थी गूगल के माध्यम से, अब चैट जीपीटी के माध्यम से बहुत जल्दी चीज़ें पा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब डीप टेक से संबंधित हैं, जो बड़े बड़े इनोवेशन करने जा रही है। वो हमारे चाहे कानपुर की यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, या प्रदेश की यूनिवर्सिटी हो। सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने जो ये कदम बढ़ाया है डीप टेक का, इससे हमारे जैसे युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा और युवा जो है वो बड़ा उत्साहित है सरकार के इस फैसले से।